नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस सेक्शन की स्टॉक स्टेटस। इसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि स्टॉक स्टेटस दिखता कैसे है, इसको आप कंट्रोल कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड चीज़। ठीक है, तो अभी हम इसी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट दिखा देता हूँ, सॉरी, है ना। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रुप नेम दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है, यूनिट दिख रही है और स्टॉक दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ चार चीज दिख रही है। इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इसको पूरा का पूरा जो कंट्रोल हमने दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी स्टॉक, और इसके बाद में ये जो दो कॉलम हैं, इन दो कॉलम से ही आप पूरी रिपोर्ट का कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। अब सपोज करिए कि मुझे प्रोडक्ट नेम दिखाना है, पहले मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, पहले मुझे इसके अंदर टैक्स का नेम दिखाना है और टैक्स का रेट भी दिखाना है। इतनी फील्ड हम बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से उठाते हैं, इतनी सारी चीज़ें उसमें दिखती है। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, सेव करते ही इसका इम्पैक्ट जो आएगा, अगर मैं यहाँ आता हूँ वापस और इसके अंदर आ जाता हूँ, आप ये देखिए। ठीक है, प्रोडक्ट नेम पहले आ गया, ग्रुप नेम आ गया, मेरा टैक्स रेट भी आ गया, टैक्स नेम भी आ गया और टैक्स रेट भी आ गया। तो ये देखिए, एक कंट्रोल तो ये हो गया कि आप कॉलम इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, हाइड कर सकते हैं और किसी चीज को दिखा सकते हैं। नंबर वन कंट्रोल तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़े से और एडवांस कंट्रोल की। तो वापिस आपको जाना है सेटिंग के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन, स्टॉक स्टेटस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वांटिटी लॉजिक का। तो ये पूरा का पूरा एक यहाँ पे स्क्रीन बनी हुई है क्वांटिटी लॉजिक की। तो आपको क्वांटिटी बेस्ड लॉजिक इनेबल करना है या नहीं करना है, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, यहाँ से करना है या नहीं करना। अभी मैंने क्वांटिटी बेस्ड लॉजिक किया हुआ है। देखिए, अब देखिए मैंने क्या लॉजिक क्या लगाया हुआ है कि अगर मेरे पास में 10 क्वांटिटी हैं, यानी कि मेरे पास में 10 क्वांटिटी हैं, तो ऐसा दिखे, बस 11 क्वांटिटी नहीं दिखे, 12 क्वांटिटी नहीं दिखे, 13 क्वांटिटी नहीं दिखे, यानी 10 के ऊपर की क्वांटिटी को क्या दिखाएगा कि 10 से ऊपर। इससे क्या होता है कि हायर लेवल का जो स्टॉक है आपका, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक लोअर लेवल का स्टॉक आप दिखा सकते हैं कस्टमर को, और अगर ज्यादा स्टॉक है तो आप यहाँ पे कितना भी डाल दीजिए, आप यहाँ पे 20 डाल देंगे तो होगा क्या कि 20 से नीचे का स्टॉक तो वो विजिबल करेगा, लेकिन 20 पीस से अगर मान लो 21 पीस भी होगा तो वो क्या लिख देगा यहाँ पे 20, और ये चिन्ह लगा देगा। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अबव लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ये मतलब कि टाइपेबल है, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आप क्वांटिटी बेस का एक लॉजिक लगा लेते हैं। अब ये तो हो गया क्वांटिटी बेस का लॉजिक। आप इसको बंद भी कर सकते हैं, आप इसको चालू भी कर सकते हैं। ये जो एक बटन है, इससे क्या होता है कि अगर आप इसको चालू कर देते हैं तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा कि स्टॉक जब दिखाएगा तो वो आपका सेल ऑर्डर की क्वांटिटी को माइनस करके दिखाएगा। सपोज करिए आपके पास में 10 पीस स्टॉक में रखा हुआ है, लेकिन 3 पीस का सेल ऑर्डर बन चुका है, तो यहां पे ये 7 पीस ही दिखाएगा। लेकिन आपके बिजनेस में अगर ऐसी जरूरत है कि आप लेस करना चाहते हैं अपने सेल ऑर्डर को अपने मेन स्टॉक से, तो आप इस सेटिंग को ऑन रखिए। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको यहां से इसको फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक सेटिंग है रिक्वायर मटेरियल सेंटर सिलेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि अगर देखिए, अगर आप जब भी इस रिपोर्ट पे आते हैं यहाँ पे, तो आपको पूछता है कि आपको कौन से मटेरियल सेंटर का स्टॉक देखना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको मटेरियल सेंटर वाइज स्टॉक देखना है। मैं जो भी चूज करता हूं मुझे उसका स्टॉक दिखता है, जो भी मैं मटेरियल सेंटर चूज करता हूं उसका स्टॉक मुझे दिखता है। लेकिन अगर मैं उस सेटिंग को यहां से जाके टर्न ऑफ कर देता हूं, यहां जाता हूं मैं, इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं इसको, और इसको सेव कर देता हूं। अब इंपैक्ट क्या आएगा कि जब भी मैं इस रिपोर्ट पे आऊंगा, इस रिपोर्ट पे यहां पे आऊंगा, तो ये ओपन हो गई। अब इसको मटेरियल सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, ये मटेरियल सेंटर अब नहीं पूछेगी, ये उसी कंडीशन में पूछेगी जिस कंडीशन में आपने इसको रिक्वायर कर रखा है। एक सेटिंग ये हो गई। अब हम और बात कर लेते हैं सेटिंग की, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक वाले प्रोडक्ट आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है, ठीक है। मान लो कि ऐसे प्रोडक्ट जो आपके पास में स्टॉक में नहीं है, आप नहीं चाहते कि वो लिस्ट के अंदर आए, तो अगर आप इसको यहाँ पे इनेबल करेंगे तो दिखेंगे, अगर आपको डिसेबल कर देंगे तो वो नहीं दिखेंगे, यानी कि वो बाईपास हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बाकी बात करते हैं, सॉरी, नेक्स्ट सेटिंग की, सर्च बाईपास। अब सर्च बाईपास ये बड़ा ही अच्छा यूनिक फीचर है। इसका मतलब ये हो जाता है कि पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट आपके पास में स्टॉक में नहीं है,
लेकिन अगर कोई सर्च करे तो वो आ जाए। इसका मतलब ये हो गया है कि आपका कस्टमर है ना, वो अपने आप पे सवाल नहीं करेगा कि मैंने गलत सर्च किया। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट का नेम याद होता है, लेकिन वो स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट में जाता है और सर्च करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब उसको सर्च में नहीं मिलता है तो वो उसको अलग अलग नाम से सर्च करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि आपके पास स्टॉक में नहीं है। तो इस सेटिंग का मतलब ये हो गया कि सर्च में आपके पास में जो स्टॉक में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है वो आएंगे, यानी कि वो वहां पे दिखेंगे। कैसे दिखते हैं मैं बता देता हूं। वापस यहीं आते हैं, रिपोर्ट्स में आते हैं और यहाँ पे सर्च में आते हैं। तो मैं सर्च में कुछ ऐसा प्रोडक्ट का, ठीक है मैंने डी लिखा, आ गया मेरा एक प्रोडक्ट। ये देखिए ये क्या दिखा रहा है, यूनिट चेक वाला मेरा प्रोडक्ट है। तो जैसे कि मान लो कोई सर्च करता है यहाँ पे यूनिट चेक है ना, मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया तो ये क्या दिखा रहा है, नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर आपका कस्टमर अगर सर्च करेगा तो वो प्रोडक्ट उसके सामने आ जाएगा जो आपके पास में स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। इससे उसको ये श्योर रहेगा कि हाँ मैंने सर्च सही किया है, इनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर जो स्टॉक स्टेटस जो हमारा ये हमने दिया हुआ है, इसकी ये इतनी सेटिंग्स है, जितनी सेटिंग्स मैंने आपको बताई आप हर इस प्रकार से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्टर्स की। तो ये यहाँ पे आपको ग्रुप्स के फिल्टर भी मिल जाते हैं कि अगर आपको कोई फिल्टर अप्लाई करना है कि मुझे एक ही ग्रुप का देखना है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आपको वैसे देख के ही समझ में आ जाना चाहिए ये चीज़। तो मैं यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। सर्च, ये यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी एक्सेल डाउनलोड हो जाती है, यानी कि आपका कस्टमर डाउनलोड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस स्टॉक स्टेटस की सेटिंग करेंगे वैसे ही ये कस्टमर को दिखेगी, ठीक है। तो इस ओवरऑल वीडियो का मकसद यही था कि आपको पर्टिकुलर इस मेन्यू के बारे में पूरी जानकारी देना कि ये काम कैसे करता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।